क्या तुमने कभी खुद को ये कहते हुए पकड़ा है कि मुझे पता था ये गलत है, फिर भी मैंने यही किया? अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह क्षण है जहां से जागरण शुरू हो सकता है। तुम इसे अपनी कमजोरी समझते हो, तुम इसे चरित्र की कमी कहते हो, तुम इसे इच्छा शक्ति का अभाव मान लेते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यह सब झूठ है। अगर तुम कमजोर होते तो तुम्हें यह बोध ही नहीं होता कि कुछ गलत हुआ है। बोध का होना इस बात का प्रमाण है कि भीतर कहीं कुछ जागा हुआ है, लेकिन उसी के साथ एक और शक्ति भी है जो उससे कहीं ज़्यादा पुरानी, ज़्यादा चालाक और ज़्यादा प्रभावशाली है, और वही शक्ति है अवचेतन मन। यह मन तुम्हें आदेश नहीं देता, यह तुम्हें धमकाता नहीं, यह तुम्हें जबरदस्ती नहीं खींचता। इसकी चाल बहुत शालीन है, इतनी शालीन कि तुम्हें लगता है तुम स्वयं निर्णय ले रहे हो, जबकि सच यह है कि निर्णय बहुत पहले लिया जा चुका होता है। अवचेतन मन तुम्हारा नौकर नहीं है। जैसा तुम्हें सिखाया गया है वह तुम्हारा मालिक है, और तुमने उसे मालिक इसलिए नहीं बनाया कि वह बुद्धिमान है, बल्कि इसलिए कि वह पुराना है। वह तुम्हारे जन्म से पहले का नहीं है, लेकिन तुम्हारी चेतना से पहले का है। बचपन में जब तुम डर गए थे और कोई तुम्हें समझाने नहीं आया था, उस क्षण अवचेतन ने एक नियम बना लिया, डर में ही सुरक्षित रहना है। जब तुम रोए थे और किसी ने तुम्हें चुप करा दिया था, उस क्षण अवचेतन ने सीख लिया भाव प्रकट करना खतरनाक है। और फिर तुम बड़े हो गए, शरीर बड़ा हो गया, शब्द बदल गए, चेहरे बदल गए, लेकिन भीतर बैठा हुआ यह अवचेतन कभी बड़ा नहीं हुआ। वह आज भी उसी उम्र का है जहां उसे पहली चोट लगी थी। इसीलिए जब तुम आज कोई निर्णय लेते हो तो निर्णय आज का नहीं होता, निर्णय उस बच्चे का होता है जो अभी तक कांप रहा है। याद रखो, अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, तुम उसे समझा नहीं सकते, तुम उसे उपदेश नहीं दे सकते, तुम उसे यह नहीं कह सकते कि अब समय बदल गया है। वह समय नहीं जानता, उसके लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही है। वह केवल इतना जानता है कि जो परिचित है वही सुरक्षित है। इसलिए वह तुम्हें दुख में भी टिकाए रखता है, इसलिए वह तुम्हें अपमान में भी घर जैसा एहसास देता है, इसलिए वह तुम्हें वही आदतें दोहराने पर मजबूर करता है जिनसे तुम खुद घृणा करते हो। और फिर जब तुम थक जाते हो तो वही अवचेतन तुम्हारे कान में फुसफुसाता है, देखा तुम बदल ही नहीं सकते। यहाँ मैं तुमसे एक बहुत खतरनाक बात कहने जा रहा हूँ। मनुष्य दुख इसलिए नहीं चुनता क्योंकि उसे दुख पसंद है। मनुष्य दुख इसलिए चुनता है क्योंकि वह जाना पहचाना है। अज्ञात सुख से मन डरता है, अज्ञात शांति से मन कांपता है, क्योंकि अज्ञात में मन का कोई नियंत्रण नहीं चलता। अवचेतन मन का लक्ष्य तुम्हें मुक्त करना नहीं है, उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, जीवित रहना। और जीवित रहने के लिए वह तुम्हें कैद भी कर सकता है, उसमें उसे कोई आपत्ति नहीं है। तुम कहते हो मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन ये इच्छा चेतन मन की होती है। अवचेतन सुनता ही नहीं, वह भाव देखता है, स्मृति देखता है, डर देखता है। इसीलिए संकल्प टूटते हैं, इसीलिए प्रतिज्ञाएं विफल होती हैं, इसीलिए तुम बार